हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ आपका मित्र सनोज कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल टीच विद सनोज वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। जो प्रेजेंट का पहला पार्ट है आप लोगों को बताऊंगा। इसी तरीके से जो प्रेजेंट के अन्य पार्ट हैं उन सभी की वीडियो आप लोगों को बनाकर बताऊंगा। ये प्रेजेंट का पहला पार्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपको इसके रूल्स एंड कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा। तो अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल टीच विद सनोज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो मैं नई वीडियो डालूं आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए, आइए बिना किसी देरी के हुए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में प्रेजेंट का पहला भाग, जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और आप लोगों को इसमें बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला पार्ट में बताऊंगा इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो बिना किसी देरी के हुए अब हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट का पहला भाग PRESENT, प्रेजेंट टेंस, TENS, इसको कहते हैं वर्तमान काल। क्या कहते हैं हिंदी में? वर्तमान काल। अब क्या है कि इसका जो प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला पार्ट कौन सा होता है? पहला पार्ट प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, TENSE। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो हिंदी अर्थ होता है उसको कहते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित वर्तमान काल। क्या कहते हैं? अनिश्चित वर्तमान काल। जो प्रेजेंट का टेंस का पहला पार्ट कौन सा था? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट का पहला पार्ट कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको कहते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। तो इसकी परिभाषा क्या होती है पहले वो आप लोगों को मौखिक बताऊंगा कि इसकी परिभाषा होती है कि हम इसको कैसे पता कर सकते हैं कि ये कौन से टेंस का है, ये वास्तव में प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो कैसे पता करेंगे? इसकी परिभाषा होती है कि जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं तो वो कौन से होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्या उठता है सवाल एक यहाँ पर कि वह एक तोता है, तो तोते में भी ता आ गया तो लिखा जाता है वह एक तोता है। तो इसमें भी लास्ट में क्या आ गया? ता। वट ये कौन सा नहीं है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है क्योंकि यह सिंपल वाक्य है। तो मैंने क्या आप लोगों को बताया कि जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में, क्रिया जैसे क्या हो गया? खाता है, सोता है, पीता है, पढ़ता है, तो इनकी लास्ट में क्या आ गया? ये एक वर्ब होती है। खाना, सोना, उठना, लिखना, पढ़ना, बैठना, ये वर्ब्स होती हैं। तो इनके लास्ट में क्या आ गया? ता ता ता। तो ये ऐसे ही मान लिया कि क्या होता है? मैं लिखता हूं, राइट? मैं लिखता हूं तो ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो जाता है। मैं लिखता हूं तो क्या बनेगा? मैं लिखता हूं। इसमें क्या आ गया?
लिखता आ गया ना, और लिखना भी आ गया। लिखना क्या है, एक वर्ब है, लिखना एक वर्ब है। तो इसमें वर्ब अर्थात क्रिया, तो इसमें क्या आ गया, लिखता, मैं लिखता हूँ। तो ये हिंदी वाक्य है, मैं लिखता हूँ। तो इसी प्रकार से वाक्य होता है, मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, शीला घर जाती है, रोहन फुटबॉल खेलता है। इस तरीके से अनंत वाक्य होते हैं। तो क्या होता है कि अब आप लोगों को इसकी पहचान मैं मौखिक भी बता चुका हूँ और लिख भी रहा हूँ। तो चलिए इसकी जो पहचान है वो आप लोगों को लिखकर बता रहा हूँ, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की परिभाषा होती है। परिभाषा, परिभाषा क्या होगा इसकी, जिन वाक्यों की क्रिया अर्थात वर्ब के अंत में कौन कौन से वर्ड होते हैं, ता है, ती है, ते हैं, ये वर्ड्स होते हैं। तो इत्यादि शब्द आते हैं। इसकी परिभाषा हो गई कि जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है इत्यादि शब्द आते हैं, तो वो कौन से होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। ये तो हो गई इसकी डिफिनीशन। अब आप लोगों को बताऊंगा प्रेजेंट का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है वो सबसे पहला हो गया अफर्मेटिव के। आप लोगों के बारे में बताएंगे अफर्मेटिव क्या होता है। तो अफर्मेटिव शुरू करते हैं। तो मैं ये डिफिनीशन है, इसको रफ कर रहा हूँ, ये डिफिनीशन रफ कर रहा हूँ। डिफिनीशन रफ हो गई। अब क्या है, अब आप लोगों को बताऊंगा अफर्मेटिव के बारे में। AFFIRMATIVE अफर्मेटिव, इसका पहला हो गया अफर्मेटिव। जो पहला पॉइंट है इसका वो हो गया अफर्मेटिव। अब आप अफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक, अफर्मेटिव का मतलब क्या है, सकारात्मक। जैसे मैं लिखता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं सोता हूँ, वह जाता है, यह खाना खाती है। तो इस प्रकार से ये जो वाक्य होते हैं वो अफर्मेटिव के अंतर्गत आते हैं। अब आप लोगों को अफर्मेटिव के रूल्स बताऊंगा, उसके एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा। तो चलिए अफर्मेटिव के रूल्स क्या होते हैं। तो ये देखिए, एक वचन कर्ता के साथ में, एक वचन कर्ता की क्रिया के साथ में यस या ईएस लगाते हैं। एक वचन कर्ता की क्रिया के साथ क्या लगाते हैं, यस या ईएस। और बहुवचन कर्ता की क्रिया के
साथ में, कर्ता की क्रिया के साथ में क्या लगाते हैं, जो कर्ता की क्रिया होती है तो उसकी फर्स्ट अवस्था लगाते हैं, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, जो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म एक वचनकर्ता के साथ क्या लगाते हैं क्रिया में, यस और यस। और जो बहुवचन कर्ता की क्रिया होती है उसमें क्या क्या कर्ता की क्रिया की पहली अवस्था लगाते हैं। अब क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, अफर्मेटिव का आप लोगों को एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया कि रामू स्कूल जाता है। अब इसी से पता लग रहा है कि रामू स्कूल जाता है। इसके लास्ट में इसकी बाकी की जो वर्ब है वो क्या है, जाना। तो इसके लास्ट में क्या आ गया, ता। तो इससे पता लग रहा है कि जो प्रेजेंट टेंस का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसका अफर्मेटिव है। तो कैसे पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो ये देखिए किस प्रकार से बनेगा कि रामू स्कूल जाता है। रामू goes to school। रामू goes to school। अब इसमें रामू क्या है, जो रामू है ये क्या है, रामू हो गया सब्जेक्ट। रामू क्या हो गया, सब्जेक्ट। और ये रामू अर्थात इसको हिंदी में कहेंगे कर्ता। जो वाक्य में कुछ कर्ता अपना जो कार्य दर्शाता है उसको कहते हैं कर्ता। और जो स्कूल हो गया ये हो गया ऑब्जेक्ट, इसको कहते हैं कर्म। स्कूल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। स्कूल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और ये जाता, जाना, इसको क्या है, ये हो गई गोज, अर्थात ये हो गई वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ये वाक्य किस प्रकार से बन गया, रामू गोज टू स्कूल, फुल स्टॉप। रामू गोज टू स्कूल। तो इसके लास्ट में क्या आ गया, ईएस। जो आप लोगों को अभी हमने उसके रूल्स में बताया था कि एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं। तो रामू है ये एक वचन कर्ता है, तो इसमें क्या लगाएंगे, ये रामू में क्या लगाएंगे, अब हम जो रामू है इसकी वर्ब जो है गोज, इसमें क्या लगाएंगे, यस या ईएस। तो इस प्रकार से जो हमारा अफर्मेटिव का रूल्स और आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी बताया। अब हम आगे आप लोगों को बताएंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगला जो है इसी प्रकार से हेडिंग होगी, निगेटिव। अब आप लोगों को निगेटिव की ओर ले चलते हैं। अब आप लोगों को पढ़ना होगा निगेटिव। तो निगेटिव के भी आप लोगों को इस प्रकार से रूल्स एंड एक एग्जाम्पल बताऊंगा। तो चलिए मैं इतना रफ कर रहा हूं।
अब इसकी अगली हेडिंग क्या होगी, निगेटिव, NEGATIVE, निगेटिव अर्थात नकारात्मक। निगेटिव का हिंदी अर्थ क्या होता है, नकारात्मक। अब आप लोगों को बताऊंगा कि नकारात्मक में कुछ, अब आप लोगों को रूल्स भी बताऊंगा। तो नकारात्मक के रूल क्या होते हैं, जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके रूल्स क्या होते हैं। इनमें क्या होगा, एक वचन कर्ता की क्रिया के साथ, एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं, डज नॉट। और बहुवचन के साथ कर्ता के साथ डू नॉट। बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट। और ये तो हो गया निगेटिव के रूल्स हो गए। जो एक वचन कर्ता होगा उसके साथ हम क्या लगाएंगे, डज नॉट, और बहुवचन कर्ता के साथ और डू नॉट। अब क्या इसमें एक रूल्स और बन जाता है कि अब हम इसमें सिर्फ जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। तो क्या हो जाता है, वर्ब जो होता है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। अब आप लोगों का इसका एक एग्जाम्पल बताऊंगा। इसका उदाहरण क्या हो गया, जो अफर्मेटिव में आप लोगों को बताया था कि रामू घर नहीं जाता है। अब हमें इसमें साफ दिख रहा है कि हमारे इसमें क्या बढ़ गया, नहीं, अर्थात वो स्कूल जा रहा था। स्कूल रामू स्कूल नहीं जाता है। तो क्या हो गया कि अब इसमें ये जो नहीं है ये क्या मना कर रहा है कि वो स्कूल नहीं जाता है। तो ये इसमें आप लोगों को रूल्स के हिसाब से बनाइए। तो किस प्रकार से वाक्य बनेगा कि रामू, अब क्या हो गया, रामू कौन सा करता है, एक वचन करता है, तो इसके साथ लगेगा डज नॉट। रामू डज नॉट। और क्या है, क्रिया की जो कौन सी अवस्था लगेगी, पहली अवस्था। रामू डज नॉट गो टू स्कूल। रामू डज नॉट गो टू स्कूल। रामू डज नॉट गो टू स्कूल। रामू स्कूल नहीं जाता है। तो इस प्रकार से ये निगेटिव हो गया, अर्थात नकारात्मक। इसके रूल्स भी आप लोगों को बताए, एग्जाम्पल भी एक बताया। अब आपको आगे ले चलते हैं इंट्रोगेटिव के बारे में। अब इंट्रोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक जो वाक्य बनेंगे आप लोगों को, उनकी ओर चलते हैं। तो चलिए अब हम इसको रफ कर रहे हैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव की ओर। इंट्रोगेटिव आप लोगों को बनाकर वाक्य बताते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अब आगे क्या है, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक। जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं
आप लोगों को अब उसके रूल्स और उसका एक एग्जांपल बताऊंगा। तो इसके रूल क्या हो गए कि आप लोगों को ये फर्स्ट टाइप वाला इंट्रोगेटिव बताते हैं, सेकंड टाइप वाला भी बताएंगे। ये फर्स्ट टाइप है, ये फर्स्ट टाइप वाला है। तो इसका रूल क्या होता है कि ये जैसे वाक्य के शुरू में लगता है क्या रामू स्कूल जाता है। तो क्या यहाँ पर एक सवाल हो, किसी ने किसी से पूछा क्या रामू स्कूल जाता है, तो ये प्रश्न किसी ने पूछ दिया, तो ये वाक्य के शुरू में क्या लग गया, तो ये क्या जो है ये शुरू में आया, तो ये हो गया फर्स्ट टाइप वाला इंट्रोगेटिव। तो इसके जो रूल होंगे वो जो एक वचन कर्ता के साथ वाक्य के शुरू में डज और बहुवचन कर्ता के शुरू में क्या लगाएंगे, डू। तो ये तो हो गए रूल्स इसके। अब आप लोगों को इसका एक उदाहरण बता रहा हूं। क्या रामू स्कूल जाता है, सॉरी अब यहां पर क्या लगेगा, इसका एक रूल भी बढ़ जाता है कि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जो हंसिया वाला है, बच्चे बोलते हैं हंसिया वाला, तो ये चिन्ह लगेगा। तो क्या बन जाएगा, क्या रामू स्कूल जाता है, किसी ने प्रश्न पूछ दिया कि क्या रामू स्कूल जाता है, तो किस प्रकार से बनेगा, तो ये रामू कौन सा करता है, एक वचन करता, तो इसके शुरू में लगेगा डज। डज रामू गो टू स्कूल। क्या हो गया, डज रामू गो टू स्कूल, क्या रामू स्कूल जाता है। ये तो हो गया फर्स्ट टाइप वाला इंट्रोगेटिव। अब आप लोगों को बताऊंगा सेकंड टाइप वाला इंट्रोगेटिव। तो मैं ये वाला रफ कर रहा हूं। अब आप लोगों को बताऊंगा सेकंड टाइप वाला इंट्रोगेटिव। सेकंड टाइप वाले के रूल्स होते हैं, यह है प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बाद में कर्तानुसार डू या डज लगाते हैं, और बनाने का नियम वही रहेगा इसमें।
इसमें प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं वो बीच में आते हैं, और सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द होता है उसकी अंग्रेजी फिर बाद में डू और डज लगाते हैं, और फिर बनाने का वो तरीका वही रहेगा। अब आप लोगों को इसका एक एग्जाम्पल बताएंगे। रामू स्कूल क्यों जाता है? रामू स्कूल क्यों जाता है? तो ये तो हो गया हिंदी वाक्य। अब इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो किस तरीके से बनेगा। जो सबसे पहले क्या लगेगा, जो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी है, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, तो इसकी क्यों की वाई, और बाद में क्या लगेगा कर्ता अनुसार डू और डज। तो क्या लगेगा इसमें, कर्ता रामू एक वचन है तो क्या लगेगा डज। वाई डज रामू गो टू स्कूल। क्या बन गया, वाई डज रामू गो टू स्कूल। तो इस प्रकार से डबल इंट्रोगेटिव वाला जो सेकंड टाइप वाला होता है वो हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो आप लोगों को पहले मैंने निगेटिव, पहले अफर्मेटिव फिर निगेटिव, फिर जो फर्स्ट इंट्रोगेटिव होता है, और फिर आप लोगों को अभी मैंने बताया सेकंड टाइप वाला इंट्रोगेटिव। तो इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो थे आप लोगों को मैंने बताए। अब आप अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में, उसी प्रकार जिसमें अब इसी वीडियो में बताया मैंने कि उसमें बताऊंगा अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव वाले आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी अगली वीडियो में मिलेंगे। और ऐसी ही स्टडी वीडियो के देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल टीच विद सनोज वनियम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो मैं नई वीडियो डालूं अब तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और अभी तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें। धन्यवाद।